विराट। दोनों आप ही के हैं? नहीं, मेरी एक की तरफ से आप हैं, जब आप कंपनी की तरफ से आप object- प्रोसेशन केस ये है। आप किस में हैं पहले ये बताएं ताकि वही फाइल उठाऊं मैं। सब नाम बताएं। सुहाग उर्फ रवि। सुहागा उर्फ रवि जी। प्रोसेशन केस ये है, आई एम ड्राइवर, मालिक अपने ससुराल गया, अपनी पत्नी को कटनी से लेके चला और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, दोनों पीछे बैठे हैं कार में। और प्रोसेशन केस है कि फिर वो ने हमको रास्ते में जंगल में मालिक ने हमको कार से उतारा और कार से उतार के खुद बैठा और अपनी पत्नी को उठाकर उसने सब अपने बगल से बैठाला। ये उसके मेमोरेंडम में है। और आप कहाँ गए? हम गाड़ी पीछे बैठ गए जाकर। आप पीछे बैठ गए और फिर वो जाके गाड़ी भिड़ गई, टकरा गई। जाके ने रिपोर्ट की से हमारी गाड़ी टकरा गई, हमारी पत्नी मर गई। पोस्टमार्टम हुआ, उन्होंने पाया कि नहीं, टकराने से नहीं, वो स्ट्रगुलेशन से हुआ है उसकी डेथ। ये प्रोसेशन केस है। तो इसमें कौन कौन एक्यूज्ड है? वो हस्बैंड और एक आप ड्राइवर। हम ड्राइवर। अब हम प्रोसेशन की स्टोरी, उस पर आई विटनेस कुछ नहीं है। 106 आईपीसी एविडेंस एक्ट का प्रजम्पशन हमारे खिलाफ नहीं आएगा। ये अपनी पत्नी को लेके चला। तो आप भी तो साथ में थे साहब, हम ड्राइवर हैं। तो हम 201 का आएगा साहब, हमने साक्ष्य छुपाने का। मैं जरा इसका मेमोरेंडम पढ़ दूं आपको। हमने मर्डर में कोई सहयोग नहीं किया है, न नॉलेज है। अगर नॉलेज और किया है तो फिर वो आएगा 201 में। 201 हम कार चला रहे, रात की बात है। हमको तो हम ये है ना, तब उसका नहीं चला रहे, तब आप पीछे बैठ गए थे। इन्हें फिर अब हमको जंगल में हमको उतारा, बोले मैं चलाऊंगा गाड़ी। हम मालिक, हम ड्राइवर। उतार के फिर गाड़ी में तो बिठा लिया। हाँ, तो हमको पीछे इनने अपनी पत्नी का गला घोंट दिया, हमको कैसे मालूम? पत्नी तो आगे बैठी थी। नहीं, अभी तो आपने कहा। वो फिर उन्होंने उठा के लाए। मैं उसका मेमोरेंडम पढ़ दे रहा हूँ सब ना। ऐसा नहीं है। जब वो गला घोंटा गया है तब वो गाड़ी चला रहा था आगे और दोनों पति पत्नी पीछे बैठे। अच्छा, मेमोरेंडम में पढ़ दे रहा हूँ सर। ब्रजेंद्र का शादी के 6 बाद से मेरा प्रियंका से वाद होने लगा। प्रियंका इज डिसीज। फिर प्रियंका आप वापस माए की कटनी चली गई थी और मेरे ऊपर धारा 125 भरण पोषण अधिनियम अंतर्गत केस लगा दिया, जिससे हर माह उसे 125 भरण पोषण लगा दिया। हर माह मुझे 15,000 रुपये न्यायालय में खर्चा निर्धारित कर दिया था। कोरोना काल में पैसे न होने के कारण कुछ ज्यादा पैसे पेंडिंग हो गए थे, तो न्यायालय के आदेश से अक्टूबर 2021 में मेरे वेतन से ही प्रति माह 15,000 रुपये कटकर प्रियंका को दिया जाने लगा, जिससे मैं आर्थिक एवं मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया था। और मैंने स्वयं को प्रियंका को साथ रहने का केस वापस करने के लिए कई बार समझाया, किंतु वह नहीं मानी। इस संबंध में अभी 14/3/2022 को भी हमारे कटनी न्यायालय में पेशी थी, तो मैंने प्रियंका को समझाया कि केस वापस ले लो, बार बार आने जाने में अंतर्गत पैसा खर्च हो रहे हैं, किंतु वह नहीं मानी। तो मैंने परसों दिनांक 15/3/22 को ससुराल कटनी से घर इटारसी कार से ले जाते समय रास्ते में गाडरवारा पार करते समय करीबन 2:30 बजे मेरी पत्नी प्रियंका मालवीय से मुझसे विवाद करने लगी। तो मैंने अपने कपड़ों की पन्नी खाली कर प्रियंका के सिर में उड़ा दिया और गला घोंटकर हत्या कर दिया। तब कार चालक सुहाग और रावी बमरेरे कार चला रहा था। आई एम सुहाग। नर्मदा जी पार करने के बाद मैंने उसको चालक सीट से उतारकर पीछे सीट पर बैठा दिया और मृत प्रियंका को कार के आगे की वाली हुई सीट पर बाजू वाले सीट में बैठा दिया था तथा कार को तेजी से चलाकर एक पेट्रोल पंप के पहले गेहूं के खेत में उतारकर हत्या कर घटना को एक्सीडेंट के रूप में देने की कोशिश की। हमारा जिस वक्त उसके साथ हम तो कार चला रहे, फिर इसने हमको उतार के पीछे बैठा दिया, खुद बैठ गए और पत्नी को लाके बैठा लिया। सहारा मतलब आपको मालूम है, तो आपने उसको उठा के रात समय पकड़ के हाथ पैर उठा के सब बैठा दिया। कोई ऐसी नशे में या सोती हुई थी कि कोई शोर नहीं कर रही थी और आप गाड़ी चला रहे थे आगे की सीट पे बैठे हुए और आपको पता नहीं चल रहा? लोग दोनों पति पत्नी अगर कोई डिस्कस कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, तो हम ड्राइवर इंसान, हमको नॉलेज नहीं कि ये आदमी मर्डर कर रहा है, हमको नॉलेज नहीं कि ये इस उद्देश्य से लेके आए हैं, हमको नॉलेज नहीं, फिर उससे जाके टकरा दी। हम अगर ये पूरे एक्ट को देखें तो 201 बनेगा। तो इसका मेमोरेंडम पढ़ लें मुलजिम कर। दिनांक 15/3/2022 को दोस्त की पत्नी प्रियंका मालवीय दोस्त
ब्रजेंद्र की ससुराल कटनी से उसकी पत्नी प्रियंका मालवीय को ब्रजेंद्र के घर इटारसी कार से लेकर आते समय रास्ते में दोनों का आपस में झगड़ा होने लगा और गाड़ावाड़ा पार करके करते रात करीब 2:30 बजे ब्रजेंद्र मालवीय ने कार की पीछे वाली सीट पर बैठी उसकी पत्नी प्रियंका मालवीय की प्लास्टिक की पन्नी को सिर में उड़ाकर गला घोंट कर हत्या कर दिया। उस समय मैं कार चला रहा था। फिर साईखेड़ा होकर नर्मदा जी पार करने के बाद ब्रजेंद्र ने मुझे चालक सीट से उतारकर पीछे सीट में बैठा दिया और उसकी पत्नी प्रियंका को कार के आगे की तरफ वाली सीट में बाजू वाली सीट बैठा दिया तथा कार को ब्रजेंद्र ने तेजी से चलाकर एक पेट्रोल पंप के पहले गेहूं खेत में उतारकर उसकी पत्नी प्रियंका की हत्या की घटना को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश किया। तो हमारे खिलाफ अगर ये स्टेप किया है 201 ही बनेगा, दैट इज बेलेबल। यही हमारा केस है, बाकी कुछ नहीं हमारे खिलाफ। तो हमने कार चले, हम ड्राइवर भी हैं। मिलॉर्डशिप ने जैसे बोला ये ड्राइवर है, कार चला रहे थे, तो अभी इनका- मिरर में तो दिखेगा इनको कि वो क्या कर रहे हैं उसके साथ। अगर कोई उसका गला घोट रहा है तो ऐसा तो नहीं कि कार चलाते रह जाएगा। अब हम सामने देखेंगे, हम फिर- अपने मालिक को पत्नी को कैसे चुप, देखेंगे? क्या क्यों क्या देखेंगे? होता है, सामने तो देखते हैं, बैक मिरर पे पीछे भी दिखता है। इनका इसमें मैं जो हूँ, आई एम अपेयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द हस्बैंड। नाउ माय लॉर्ड, मैं काइंडली अप्रिशिएट द डेट ऑफ एफआईआर इज 16th of March 2022। 16 मार्च 2022 की एफआईआर है और इस एफआईआर के बाद अरेस्टिंग इमीडिएटली नेक्स्ट डे हो गई 17 मार्च 2022 के दिन। देयर आफ्टर द चार्जशीट हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड। 5 मई 2022 को अंतिम प्रतिवेदन दाखिल कर दिया गया। Now the entire investigation is over. I moved an application before this honorable court. My first bail application was dismissed as withdrawn on 11th of November 2022. 11 नवंबर 2022 के बाद now in the month of December 2023, I am again pressing the application seeking regular bail before this honorable court. Now the entire material witnesses have been examined before the trial court. No purpose would serve if I'll be keeping behind the bars. जब्ती साक्ष्य अमित राय की टेस्टमनी को रिकॉर्ड कर लिया गया है 25 फरवरी 2023 को। स्वाति चौकसे जो मृतिका की बहन है उसका टेस्टमनी रिकॉर्ड हो गया है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गए हैं। राहुल चौकसे ब्रदर हैं, मृतिका के भाई हैं, इनकी भी गवाही जो है कथन अंकित हो गए हैं न्यायालय में। जब्ती साक्ष्य एक और है अनुज सक्सेना, उनकी भी स्टेटमेंट और टेस्टमनी जो है रिकॉर्ड में आ चुकी है। Now the material witnesses have been examined. Investigation is over. There is no eyewitness to the incident. No eyewitness to the incident. And what my respected senior was submitting before this honorable court, if that is accepted to be true by this honorable court, then also there is no eyewitness. If he says that he, 106 है बस आपके खिलाफ। हाँ, this is what I am saying. 106 है बस आपके जी, खिलाफ। ये this आप ही बताएंगे वो। जी, हमारा ये कहना है कि इसमें आप एक बार टेस्टमनीज देख लें। टेस्टमनीज हमने रिकॉर्ड पर लेकर आए हुए हैं। नाउ द सिंपैथेटिक कंसिडरेशन दैट आई एम सीकिंग बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, इट ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 years हैज बीन पास्ड। Now, what purpose would be served by keeping me behind the bars? If they want my custody or any sort of custodial interrogation that has already been conducted. वो तो पहले ही हो गया था, जी, चार्ज उसके बाद- साथ ही अप्लाई कर। उसके बाद अगर नहीं, उसके पश्चात अगर उसके बाद सर्कमस्टेंसेस में चेंजेस ये आए हैं कि जो महत्वपूर्ण साक्षी थे उन सारे साक्षियों के कथन को अंकित कर लिया गया है। Now there is no iota of doubt that I may threaten the witnesses or I may temper the evidences. So the purpose of keeping me behind the bars is a futile exercise. Now let the state or the government council may point out what is the purpose by keeping me behind the bars. Let them say so, my lord. They may at least say that what purpose would be served. Trial is almost at the verge of conclusion, my lord. And if at all any sort of delay is going to be conducted, that would be attributed at the part of state. So let them first establish and substantiate on this point. माय लॉर्ड, तीनों लोग साथ में घर से निकले थे और उसके बाद फिर वाइफ की डेथ होती है। पीएम रिपोर्ट भी है। वो तो चार्जशीट दायर होने में आ गई है। Now I am only on the point. इसमें स्टेटमेंट जो भी हुए हैं, स्टेटमेंट में तो अगेंस्ट में आना लाजमी इसलिए भी है, सारे हितबद्ध साक्षी हैं
all of them are the interested witnesses. जो इन्होंने साक्षी जब्ती साक्षी बनाए वो लोकल थे, उनकी टेस्टमनी देख लें. What are the discrepancies and the testimonies of those witnesses? There is nothing against me. insofar जब्ती साक्षीज are concerned. जैन मालवीय के खिलाफ में लॉर्डशिप एक केस और रजिस्टर्ड हुआ था 498A का भोपाल में, इनकी पहली बीवी ने रजिस्टर्ड कराया था फिर और उसमें राजीनामा हो गया। उसमें राजीनामा कोर्ट से उसकी डेथ हो गई, उसकी वाइफ की डेथ हो गई. नहीं वो डेथ का हमारे हमसे उससे क्या, what is the nexus between that death to me, if at all there is? Now everything is before this honorable. One thing I would like to point out that I am still pursuing the public service examination. I have fulfilled the form of the public service examination. The examination is going to, I'm a government servant. So I'm only pointing out just to show before this honorable court that whatever the incarceration period has been spent by them, it is You more are than sufficient. Government servant. I'm a government servant, man. I'm a government servant. I'm preparing for the public service examination. The exam is yet to be scheduled in the month of December only. Therefore, I'm making a request, my lord, may kindly consider my bail. That's all. Grateful. अभिलाष